So guys, we have the chairman and founder of View Television, Ms. Devita Saraf. Now, most of the people in India, they know you, who you are. There's no need for introduction, but still, Ms. Devita Saraf. Devita मैम सबसे पहले तो यही कहूँगा, after a very long break, View is finally into something. So what do you want to say about that? इतना लंबा गैप क्यों लिया? well, साल ही ऐसा था ना जब लॉकडाउन 2 था, काफ़ी संगीन मामला था। हमको लगा कि दिस नॉट अ टाइम टू डू अ लॉन्च, इसलिए हम वेट किए जब थोड़ा सिचुएशन सेटल में हो तब लॉन्च किए हैं। तो आज आपने अपना नया स्टोर भी लॉन्च किया। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा लगा आपको कि स्टोर लॉन्च करने की आपको नेसेसिटी बन चुकी थी? बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली ऑफलाइन रिटेल स्टोर में तो बिक ही रहते, बट अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे बड़े मैसिव ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी बिक रहे थे। आपको कैसा लगा कि नेसेसिटी की हमको खुद का ही स्टोर लॉन्च करना चाहिए? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए जब हम कंपनी शुरू किए थे 15 साल पहले, तो हमारी खुद की दुकानें काफ़ी थी। और उस दफ़े क्या होता था, जो कस्टमर हमारे पास आते थे उनको अच्छे से समझाते थे कि हमारे प्रोडक्ट में खूबियत क्या है, खासियत क्या है, हम हमारी कंपनी सर्विस दे सकते थे, उनके साथ एक कम्युनिकेशन जारी था हमारा। फिर जब हमको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी लॉकडाउन की वजह से, हमें मिस कर रहे थे वो कस्टमर से बातें करना और कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। इसलिए एक्चुअली पूरे 2021 में हमने फीडबैक लेकर खुद का एक स्टोर बनाया, जिसमें वही एक्सपीरियंस जो एक कस्टमर को व्यू के दुकान में मिल रही थी मॉल में, अभी उसे ऑनलाइन मिलेगी। उसको प्राइसेस चाहिए, फीचर्स चाहिए, एक तसल्ली चाहिए कि मैं कंपनी के थ्रू ख़रीद रहा हूँ, ये सब हम लाए हैं। वो जो कहते हैं हम लग्जरी ब्रांड एक्सपीरियंस हम एक वर्चुअल तरीके में लाए हैं। एक मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन, बहुत ही हैवी क्वेश्चन कहूँगा मैं। मार्केट में कंपेयर करेंगे 43 इंच की बाकी टीवीज़ को, हाँ जी, तो 30, 31, 32, मे बी 29 में भी आपको मिल जाए। 25,000 इफ़ यू कंपेयर 25 टू 30,000, 5,000 का गैप है। हाँ। वो किस तरीके से आपने ऐसा फिल कर दिया, या फिर आपने अपना कॉस्ट कटिंग कम कर लिया? आपने ऐसा क्या किया कि आपने 25,000 रुपीज़ में टीवी लॉन्च किया? बिकॉज जीएसटी हाइक की वजह से पैनल्स की प्राइसिंग इंक्रीज़ हुए हैं, तो आपने ऐसा क्या यूनिक किया कि आपकी प्राइजेस कम हो गए एज़ कम्पेयर टू जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है विच आर अपिंग द प्राइजेस इफ यू कंपेयर फॉर 43 इंच टीवी स्पेसिफिकली? एक तो क्या है, 3-4 चीज़ें यहाँ पर है जो हमारे कई कंपेटिटर्स नहीं कहूँगी, मगर दूसरे ब्रांड्स हैं, उनके पास बहुत पुराना स्टॉक है जहाँ प्राइसेस काफ़ी ऊंची थी। ये हमारे पास सब फ्रेश स्टॉक है, अभी नवंबर दिसंबर का ही माल है। दूसरी बात ये कहूँगी कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च किए हैं, एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, इसके हम 1.5 लाख टीवीज़ ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो क्योंकि हम इतने बड़ी तादाद में टीवियाँ बनाते हैं, तो हमारे कॉस्ट भी कम होते हैं। तीसरी बात ये है कि व्यू स्टोर में हम डायरेक्ट बेच रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है कस्टमर के पास। चौथी बात मैं ये कहूँगी कि हमारे पास कोई महंगे ब्रांड एम्बेसडर्स की भी खर्चे नहीं है, तो 5,000 रुपये जो है किसी एक्टर के जेब में नहीं जा रहे हैं, कस्टमर के जेब में जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपनी कंपनी में करते हैं, जिससे जहाँ पर भी हम कस्टमर को एक कॉस्ट बेनिफिट दे सकें, हम देते हैं। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप टारगेट बहुत बता दिए, मतलब वीयू का इतना % शेयर है या फिर इतना % उन्होंने कंपनी ग्रोथ कर रहा है। ये जो नया प्रीमियम आपने 43 इंचज़ का जो लॉन्च किया है 25,000 रुपये स्पेसिफिकली, क्या लगता है कितना हिट करेगा ऑडियंस को इन द सेंस ऑफ सेल्स में नंबर्स क्या होंगे? अगर वो बताएंगे तो थोड़ा सा मतलब कि आपको भी अकॉर्डिंगली मार्केट पता चलेगा कि किस हिसाब से कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि सेल के नंबर्स के हिसाब से ये टीवी कितना सेल करेगा? तो एक्चुअली कई बार जब हमने कंपनी में लॉन्चेस किए हैं, हम इसे कहते हैं एक ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी छोटे वॉल्यूम से शुरू करेंगे या एक ज्योग्राफी में शुरू करेंगे और फिर उसे ग्रो करेंगे। मगर अभी हमारी एक लीडरशिप पोजीशन आ गई है, तो इस दफ़े हमने एक पूरा इम्पैक्ट वाला लॉन्च लिया है। इसलिए हमने एक रिस्क लिया है यहाँ पर एक 500 करोड़ का बिज़नेस करने का, और हमारे पास 43 इंच भी जो है इसके हम 50,000 इनिशियल क्वांटिटी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए, मगर ऑलरेडी हम 30 लाख कस्टमर्स को टीवीज़ बेच चुके हैं, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये नंबर्स भी हम कर पाएंगे। और ये प्राइसेस पे तो मैं कहूँ आपको कोई सा भी वेबसाइट ये प्राइस पे व्यू टीवीज़ नहीं दे सकती। मेरा ये क्वेश्चन पूछने का विजन ये था, बिकॉज जब आपने नया वीयू टीवी मार्केट इंडियन में आई थी तो आपका 100 करोड़ का बिजनेस का विजन था, एंड यू आर वेरी मच प्रीटी क्लियर विथ योर विजन। तो जिस हिसाब से आपने 500 करोड़ का बिजनेस आपने मतलब एक सोचा है कि वो होने वाला है 2022 के या उसके एंड तक, तो लगता है कि हो जाएगा? यू आर 100% श्योर? जब मैंने कंपनी शुरू की थी बिकॉज इंडियन ब्रांड को अगर ऐसे ग्रो करते हुए देखना वो काफ़ी अच्छा भी चीज़ है, बट लगता है क्या कंपेयरिंग विद चाइनीज़ ब्रांड बहुत सारे मार्केट में टफ कंपटीशन दे रहे हैं?
चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कोरियन हो, जहाँ से भी है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैंने कंपनी शुरू की थी मुझे याद है पहले साल में हमने 1 करोड़ का सेल किया था और मैं बहुत खुश थी कि मैंने 1 करोड़ का सेल किया। पिछले साल हमने 1000 करोड़ का सेल किया, मुझे लगा वो भी कम है, तो लॉकडाउन में बैठ के सोच रही थी मैं 5000 करोड़ कैसे करूँ। तो अभी जब व्यू में हम जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, ओरिजिनल करते हैं। और मैं ये कहूँगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहूँगी कि जो भी ब्रांड्स इंडिया में आए हैं पिछले एटलीस्ट 10 साल में 50 ब्रांड्स तो आके गए हैं, सब ने जो व्यू की कॉपी की है, वो हमारा प्रोडक्ट कॉपी करते हैं, हमारा ब्रांडिंग कॉपी करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं। तो हमारा जो लीडरशिप है, एक ये बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये एब्सोल्युटली डेट फ्री एंड प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो टेंशन ये भी नहीं है कि ये कंपनी कब उड़ जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट, वी आर अ कैश रिच कंपनी एंड मोर देन एनीथिंग जो भी हम करते हैं, हम नई नई चीज़ें लाते हैं इंडस्ट्री में जो बाहर वाले हमें कॉपी कर रहे हैं। इसकी वजह से एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स चाइनीज़ और दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट से और महंगे हैं, क्योंकि लोगों को इस ब्रांड में ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है एंड क्वालिटी दिख रहा है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। लास्टली मैं यही कहूँगा आपसे कि ठीक है, सब कुछ तो हो गया, अब आगे क्या? ये भी हो गया, अब ये भी इवेंट हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या? जैसे कि आपने बताया था, मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि देविता मैम ने बोला है कि कुछ न्यू आने वाला है अदर देन टीवी सेगमेंट। कुछ हिंट करना चाहेंगे क्या होने वाला है? वेल जैसे मैंने कहा था कि जब मैंने कंपनी शुरू की थी उस टाइम हमने एक MIT मीडिया लैब जो वर्ल्ड का नंबर 1 इनोवेशन लैब है, उनका एक फॉर्मूला लिया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने को। इसलिए ये मेरा 37th लॉन्च है, हम इतने सारे प्रोडक्ट्स ला चुके हैं ये साल। अभी हमारा जब खुद का प्लेटफॉर्म है, हम कई प्रोडक्ट्स अलग टीवी के सिवाय दूसरे कैटेगरीज में भी कर सकते हैं, मगर वो आप गेस्ट जितना भी चाहते हैं कर सकते हैं, मगर मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप कह देते हैं कस्टमर्स को, हमारे यहाँ मैसेजेस शुरू हो जाते हैं कहाँ से खरीदो कहाँ से खरीदो। तो मैंने ये सोचा है कि जिस दिन मेरे पास प्रोडक्ट है उसी दिन हम मुँह खोलेंगे, आपको बताएंगे, मगर तब तक आपसे दरख्वास्त है प्लीज़ पेशेंट रहिएगा। हम बताएंगे नहीं आगे क्या? हम बताएंगे नहीं। दूसरी बात ये होता है बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा हम ये इस इंडस्ट्री के इनोवेटर है और दूसरे सब ब्रांड्स इंडियन एंड फॉरेन हमें बहुत कॉपी करते हैं। तो एक्चुअली मैं फोर्स्ड हूँ कि जब तक प्रोडक्ट है नहीं हमारे पास, हम किसी को बताते बट आई डोंट थिंक सो कि कॉपी करना गलत चीज़ है। आप अच्छा कर रहे हो तो ही लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट। हमें कॉपी कर सकते हैं, मगर जिस कंपनी में एक विजन नहीं हो तो वो हर बार सेकंड रहेंगे। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग विजन है, इसलिए हमारी लीडरशिप पोजीशन। ये है देविता मैम, ऑनेस्टली तरीके से, जिस तरीके से बाकी भी इंटरव्यूज़ इन्होंने दिया है, सारा का सारा जो चीज़ है वो क्लियर कट बताती हैं, घुमा फिरा के नहीं है। जो है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। दिस इज़ देविता मैम। देविता मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम और इतना सारा इंसाइट्स बताने के लिए। वापस से कहूँगा थैंक यू मेरी तरफ से और मेरे ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you, this was fun.